अरे टेक फैम चैनल पे वापस स्वागत है। आज 6 अप्रैल 2025 है और आपको पता है इसका मतलब क्या है। टेक की दुनिया ने फिर से कमाल कर दिया है। इस हफ्ते बहुत ही ज्यादा नए लॉन्चेस और लीक्स हुए हैं। सच में मैं ऐसे फोन की बात कर रहा हूं जिनको आप सूंघ सकते हैं, ऐसा एआई जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है, और भी बहुत कुछ। तो अगर आप टेक के भविष्य में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं तो आप सही जगह पर हैं। लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, और चलो शुरू करते हैं। गैप 3S। अब चलो थोड़ा बात बदलते हैं और एक ऐसे फोन के बारे में बात करते हैं जो ये साबित कर रहा है कि जबरदस्त स्पेक्स के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। पेश है पोको C71, एक बजट का धांसू फोन जो अभी अभी भारत में 10,000 रुपये से कम में आया है। जी हाँ, आपने सही सुना, पोको इसमें वाकई कमाल की वैल्यू दे रहा है। तो इसमें क्या खास है? पोको C71 में मीडियाटेक हीलियो G81 चिपसेट है जो आपके रोज के कामों के लिए और थोड़े बहुत गेमिंग के लिए भी काफी है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस फोन में एक बड़ी सी 6.8 इंच की HD++ डिस्प्ले भी है जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। जी हाँ, एक बजट फोन में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आपको बिना ज्यादा पैसे खर्च किए मक्खन जैसा स्मूथ स्क्रोलिंग और देखने का बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। इन सबको पावर देता है एक जबरदस्त 500 mAh की बैटरी, जिससे आप बार बार चार्जर ढूंढे बिना अपना पूरा दिन निकाल सकते हैं। और जब आपको चार्ज करना हो तो पोको C71 में 18W फास्ट चार्जिंग है, तो आपको ज्यादा देर तक प्लग में लगाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को हमेशा अच्छी डील की तलाश रहती है, उनके लिए पोको C71 वाकई देखने लायक है। ये साबित करता है कि आपको ज्यादा पैसे खर्च किए बिना भी अच्छे स्पेक्स और परफॉर्मेंस मिल सकते हैं। लेकिन आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या पोको C71 अब आपके रेडार पर है? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। गैप 3S। चलो स्मार्टफोन की दुनिया में एक और एक्साइटिंग रिलीज के बारे में बात करते हैं। Honor 400 Lite ऑफिशियली ग्लोबल हो गया है और ये एक सॉलिड मिड रेंजर फोन के तौर पे धूम मचा रहा है। तो इस फोन में क्या खासियत है? Honor 400 Lite में MediaTek Dimensity 7025 अल्ट्रा चिपसेट है। इसका मतलब है कि आपको रोजमर्रा के कामों, मल्टीटास्किंग और हल्के फुल्के गेमिंग के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। चाहे आप वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो, वेब ब्राउज कर रहे हो या ऐप स्विच कर रहे हो, ये फोन आपका साथ देगा। अब बैटरी लाइफ की बात करते हैं। Honor 400 Lite में 5238 माह की बैटरी है। जी हाँ, 5000 माह से ज्यादा की बैटरी जो आपको पूरा दिन चलने देगी। चाहे आप फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हो या फिर रोजमर्रा के कामों के लिए एक रिलायबल फोन चाहते हो, ये बैटरी आपको निराश नहीं करेगी। और हम डिजाइन के बारे में तो भूल ही नहीं सकते। स्लीक और मॉडर्न लुक के साथ Honor 400 Lite जितना स्टाइलिश है उतना ही फंक्शनल भी है। कनेक्टिविटी भी बढ़िया है, जिससे आप कहीं भी हों तेज और रिलायबल इंटरनेट स्पीड से कनेक्टेड रहेंगे। तो लीजिए, ये रहा Honor 400 Lite, एक मिड रेंजर जो अब ग्लोबली अवेलेबल है और इम्प्रेस करने के लिए तैयार है। आप क्या सोचते हैं? क्या Honor 400 Lite वो मिड रेंज फोन है जिसका आपको इंतजार था? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। गैप 3S। वैसे घर के मनोरंजन की बात चली है तो इंडिया में धूम मचा रहे एक और बड़े खिलाड़ी को कैसे भूल सकते हैं। 10 अप्रैल को सर्किट हाउस टेक्नोलॉजीज के लूमियो विजन स्मार्ट टीवीज भी मार्केट में आ रहे हैं। बिल्कुल Xiaomi QLED TV X Pro सीरीज की तरह इन लूमियो विजन टीवीज में भी QLED पैनल्स हैं जो बेहतरीन विजुअल्स का वादा करते हैं, जिनसे आपके पसंदीदा शोज और मूवीज के रंग और ब्लैक्स निखर कर आएंगे। लेकिन लूमियो विजन की असली खासियत है इसमें डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का होना। चाहे आप अपनी फेवरेट सीरीज देख रहे हो या कोई बढ़िया ब्लॉकबस्टर मूवी, ये फीचर्स आपको असली इमर्सिव एक्सपीरियंस देंगे। डॉल्बी विजन बेहतरीन ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के साथ विजुअल एक्सपीरियंस को और बढ़िया बनाता है, और डॉल्बी एटमॉस आपको ऐसा सराउंड साउंड देता है जो हर सीन में जान डाल देता है, धीमी आवाजों से लेकर तेज धमाकों तक। मोबाइल यूजर्स के लिए लूमियो विजन स्मार्ट टीवीज किसी सपने के सच होने जैसे हैं। ये आपके स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के साथ सीमलेस कनेक्टिविटी देते हैं, जिससे आप बड़ी आसानी से अपना फेवरेट कंटेंट बड़ी स्क्रीन पर कास्ट कर सकते हैं। जरा सोचिए, आप अपने फोन पर कोई YouTube वीडियो या Netflix सीरीज देख रहे हैं और फिर बिना रुके उसे 55 इंच की QLED डिस्प्ले पर देखने लगते हैं। QLEDs की इस बैटल में लूमियो विजन एक ऐसा कंटेंडर है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आप क्या सोचते हैं? आपका ज्यादा मन लूमियो विजन की तरफ है या Xiaomi QLED TV X Pro सीरीज की तरफ? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। गैप 3S। चलो अब देखते हैं कुछ ऐसा जो आपके घर के एंटरटेनमेंट सेटअप को पूरी तरह से बदल सकता है।
मिलिए Xiaomi QLED TV X Pro सीरीज से, जो इंडिया में 10 अप्रैल को लॉन्च हुई है। ये कोई आम टीवी नहीं है, Xiaomi इसे सिनेमैजिक QLED कह रहा है और ये आपके लिविंग रूम में सिनेमैटिक वाइब्स लाने के लिए बनाई गई है। तो क्या है जो सिनेमैजिक QLED को इतना स्पेशल बनाता है? सबसे पहले इसकी डिस्प्ले। हम बात कर रहे हैं एक QLED पैनल की जो डीप ब्लैक्स, वाइब्रेंट कलर्स और एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देने का वादा करती है। चाहे आप अपने फेवरेट शोज स्ट्रीम कर रहे हों या लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी देख रहे हों, ये टीवी हर सीन को लाइफ लाइक क्लैरिटी के साथ दिखाने का दावा करती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। Xiaomi ने इसमें कुछ स्मार्ट फीचर्स भी डाले हैं जो इसे मोबाइल स्ट्रीमर्स के लिए एक ड्रीम टीवी बनाते हैं। अगर आप पहले से ही Xiaomi इकोसिस्टम में हैं, तो आपको Xiaomi फोन्स के साथ इसका सीमलेस इंटीग्रेशन बहुत पसंद आएगा। सोचिए, अपने फेवरेट मोबाइल गेम्स या स्ट्रीमिंग एप्स को बिना किसी प्रॉब्लम के डायरेक्टली एक बड़ी खूबसूरत स्क्रीन पर कास्ट करना। ये दोनों दुनिया के बेस्ट फीचर्स का कॉम्बिनेशन है, मोबाइल कन्वीनियंस और सिनेमैटिक ग्रैंडर। और ऑडियो एक्सपीरियंस के बारे में तो भूल ही गए। सिनेमैजिक QLED डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि साउंड क्वालिटी भी स्टनिंग विजुअल्स जैसी ही हो। चाहे वो पत्तों की हल्की सी आवाज हो या एक्शन मूवी का जोरदार धमाका, आप एक रिच ऑडियो लैंडस्केप में घिरे रहेंगे। तो अगर आप मूवी बफ हैं या इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस पसंद करते हैं, तो Xiaomi QLED TV X Pro सीरीज आपके लिए एक परफेक्ट अपग्रेड हो सकती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या ये टीवी आपकी विश लिस्ट में है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसे फोन से जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और जिसकी खुशबू आपकी नाक में समा जाएगी। Infinix Note 50 5G+++। जी हां, आपने सही सुना, एक ऐसा फोन जो खुशबूदार है। Infinix इसे एनर्जाइजिंग सेंट टेक कह रहा है और यह मरीन ड्रिफ्ट ब्लू वेरिएंट वाले Note 50 5G+++ में आएगा, जब यह इंडिया में 18 अप्रैल को लॉन्च होगा। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, खुशबू वाला फोन, क्या यह वाकई जरूरी है? और सच कहूं तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरी बात सुनो, क्योंकि हो सकता है Infinix ने कुछ नया कर दिखाया हो। तो ये कैसे काम करता है? Infinix ने फोन के बैक पैनल में खुशबू वाले माइक्रो कैप्सूल्स डाल दिए हैं। ये कैप्सूल्स धीरे धीरे अपनी खुशबू छोड़ते रहते हैं, जिससे फोन में एक हल्की सी खुशबू आती है। और यह कोई मामूली खुशबू नहीं है। Infinix ने कुछ बड़ी फ्रेग्रेंस कंपनीज के साथ मिलकर अपने फोन्स के लिए यूनिक और अच्छी खुशबुएं बनाई हैं। जैसे मरीन ड्रिफ्ट ब्लू वेरिएंट में एक फ्रेश समुद्र जैसी खुशबू है। ये आपको शांति और सुकून का एहसास दिलाती है, जो आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सबको चाहिए। सोचो, आप भीड़ में अपना फोन निकालते हैं और उसमें से अच्छी खुशबू आती है। ये आपके टेक के लिए एक बिल्ट इन एयर फ्रेशनर जैसा है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन MKBHD समय के साथ खुशबू कम हो जाएगी, तो Infinix ने इसका भी ध्यान रखा है। खुशबू वाले कैप्सूल्स कई महीनों तक चलते हैं और जब उनकी खुशबू कम होने लगती है, तो आप नए कैप्सूल्स लगा सकते हैं। ये बिल्कुल नया फोन लेने जैसा है, लेकिन बिना नया फोन खरीदे। कमाल है ना? लेकिन Infinix Note 50 5G+++ सिर्फ खुशबू के बारे में नहीं है। इस फोन के स्पेक्स भी कमाल के हैं। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट है, जो रोजमर्रा के कामों और थोड़ी बहुत गेमिंग के लिए काफी पावरफुल है। साथ ही आपको 6.67 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ स्मूथ स्क्रोलिंग और कमाल के विजुअल्स के लिए। और कैमरा सेटअप के बारे में तो बात ही मत करो। Note 50 5G+++ में पीछे ट्रिपल कैमरा सिस्टम है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। अब हमें इस कैमरा को पूरी तरह से रिव्यू करना होगा, लेकिन पेपर पर यह काफी अच्छा लग रहा है। Infinix अपने कैमरा गेम को बेहतर बना रहा है, इसलिए मैं देखने के लिए उत्सुक हूं कि उन्होंने Note 50 5G+++ के साथ क्या किया है। कुल मिलाकर Infinix Note 50 5G+++ एक दिलचस्प डिवाइस बन रहा है। एनर्जाइजिंग सेंट टेक पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां फोन न सिर्फ दिखने और फील करने में अच्छे हों, बल्कि खुशबूदार भी हों। यह एक ऐसा फ्यूचर है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों का क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में बताइए। क्या आप एक ऐसा फोन इस्तेमाल करेंगे जिसमें समुद्र जैसी खुशबू आए, या आपको कुछ फ्रूटी पसंद आएगा? मुझे कमेंट्स में अपने ड्रीम फोन की खुशबू बताइए। चलो कुछ मजेदार करते हैं। तो हाँ, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां फोन अब अच्छी खुशबू दे सकते हैं। सच में, जब मैं आज सुबह उठा तो मेरी टू डू लिस्ट में फोन की खुशबू रिव्यू करना नहीं था, लेकिन अब हम यहाँ हैं। यह निश्चित रूप से अलग है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन इनोवेशन का मतलब ही है बाउंड्रीज पुश करना, है ना? इन्फिनिक्स को बहुत बहुत धन्यवाद टेक वर्ल्ड में लगातार नए प्रयोग करने और चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैं नोट 50 5G+++ पर हाथ आजमाने और इस एनर्जाइजिंग सेंट टेक को टेस्ट करने के लिए बेताब हूं। सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप वह रिव्यू मिस न करें। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। पीस। गैप 2S। चलो खत्म करने से पहले अफवाहों की चर्चा करते हैं। सुनने में आ रहा है कि नथिंग फोन 3 Q1 2025 में आ सकता है, लेकिन कुछ लोग जुलाई की बात भी कर रहे हैं। और सिर्फ रिलीज डेट ही नहीं, इसके कमाल के AI फीचर्स जैसे सर्कल टू सर्च अपग्रेड और पर्सनलाइज्ड AI असिस्टेंट की भी चर्चा है। गैप 2S अंदर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 8 चिप होगा और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें एक टेलीफोटो लेंस भी होगा। कीमत लगभग 45,000 रुपये से ऊपर भारत में। गैप 2S। अगर ये लीक सच हैं तो नथिंग फोन 3 बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। गैप 2S। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह उत्सुक रहें, टेक से जुड़े रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं। पीस। गैप 2S खत्म करने से पहले चलो गूगल पिक्सल 10 सीरीज के बारे में कुछ गर्मा गर्म लीक्स देखते हैं। अफवाहों का बाजार कुछ एक्साइटिंग खबरें फैला रहा है जिससे फोटोग्राफी एंथुसियास्ट जरूर उत्साहित होंगे। गैप 2S। पिक्सल 10 में 50 MP का मेन सेंसर होने की उम्मीद है, किलर लो लाइट कैपेबिलिटीज के साथ, जिससे रात की फोटोज पहले से कहीं ज्यादा क्लियर और वाइब्रेंट आएंगी। लेकिन बस इतना ही नहीं, एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस की भी चर्चा है, जो आपके जूम गेम को एक नए लेवल पर ले जाएगा। गैप 2S। ये अपग्रेड स्मार्टफोन फोटोग्राफी में नए स्टैंडर्ड्स बनाने वाले हैं और पिक्सल 10 सीरीज लेट 2025 में रिवील होने वाला है। गैप 2S। हमेशा की तरह हम इन डेवलपमेंट्स पर नजर रखेंगे और आपको लेटेस्ट अपडेट्स देंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल बजाना न भूलें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। गैप 2S। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। क्यूरियस रहें, टेकी रहें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। पीस। चलिए खत्म करने से पहले गूगल पिक्सल 10 सीरीज के बारे में कुछ गर्मा गर्म लीक्स देख लेते हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है और कुछ एक्साइटिंग खबरें आ रही हैं जिससे फोटोग्राफी एंथुसियास्ट्स जरूर खुश हो जाएंगे। पिक्सल 10 में एक 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आने वाला है, जिसमें कमाल की लो लाइट कैपेबिलिटीज होंगी, जिससे आपकी रात की फोटोज पहले से कहीं ज्यादा क्लियर और वाइब्रेंट आएंगी। लेकिन बस इतना ही नहीं, एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस की भी चर्चा है, जो आपके जूम गेम को एक नए लेवल पर ले जाएगा। ये अपग्रेड स्मार्टफोन फोटोग्राफी में नए स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं और पिक्सल 10 सीरीज लेट 2025 में रिवील होने वाला है। हमेशा की तरह हम इन डेवलपमेंट्स पर नजर रखेंगे और आपको लेटेस्ट अपडेट्स देंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल बजाएं ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। क्यूरियस रहो, टेकी रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस। सीन 10। द सैमसंग गैलेक्सी S25 HD's इमोशन 3 म्यूजिक अपबीट एंटिसिपेशन। टेकी रुको, अभी और भी बाकी है। सैमसंग भी गैलेक्सी S25 Edge के साथ धूम मचा रहा है। S25 के साथ टीज्ड। हो सकता है कि ये स्लिम वेरिएंट स्टाइल के लिए बैटरी और कैमरा पावर की कुर्बानी दे। हालांकि इसे S25 के ज्यादा फैशनेबल सिबलिंग के रूप में डिजाइन किया गया है, लेकिन अभी तक लॉन्च डेट नहीं आई है। लेकिन अगर आप एस्थेटिक्स और स्लीक डिजाइन को इंपॉर्टेंस देते हैं तो S25 Edge इंतजार के लायक हो सकता है। हम इसके रिलीज के बारे में किसी भी अपडेट पर नजर रखेंगे, इसलिए ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें। रुको, अभी और बाकी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, चलो बात करते हैं OPPO Find X8 Ultra और Vivo X200 सीरीज के बारे में। इन फोन्स के लीक्ड डिजाइन्स बहुत ही प्रीमियम लग रहे हैं, खासकर हैसलब्लैड और Zeiss के साथ कैमरा सिस्टम कोलैबोरेशन के साथ। इसका मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉप टियर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, जो इंडस्ट्री के बेस्ट से भी बेहतर होगी। और बस इतना ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों सीरीज में गूगल का Gemini Ultra AI होगा, जो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स देगा। चाहे आप फोटोग्राफी के शौकीन हो या टेक के दीवाने, ये डिवाइसेस गेम चेंजर साबित होंगे। अपने कैलेंडर्स में Q4 2025 मार्क कर लीजिए, क्योंकि यही वो समय है जब ये स्लीक और पावरफुल डिवाइसेस मार्केट में आएंगे। और अपडेट्स के लिए बने रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए ताकि आप कोई भी ब्रेकिंग न्यूज मिस ना करें।
देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक क्यूरियस रहिए और टेकी रहिए। रुको, अभी और भी बाकी है। चलो अब नथिंग फोन 3A और 3A प्लस के बारे में बात करते हैं। IMEE लीक्स में एस्ट्रॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स_प्लस जैसे कोडनेम के साथ देखे गए ये मिड रेंज फोन काफी चर्चा में हैं। क्यों, आप पूछेंगे? सुनने में आ रहा है कि इनमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 हो सकता है, एक ऐसा चिपसेट जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का अच्छा मिश्रण देगा। अगर ये सच हुआ तो नथिंग फोन 3A सीरीज उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प होगा जो बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं। नथिंग ब्रांड हमेशा से मिनिमलिज्म और यूनिक डिजाइन के लिए जाना जाता है और उम्मीद है कि ये नए मॉडल्स भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। सोचो, स्लीक डिजाइन के साथ दमदार इंटरनल्स, सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना? हम इस पर पूरी नजर रखे हुए हैं, तो ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है और नोटिफिकेशन बेल नहीं बजाई है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आपसे मिस ना हो। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक क्यूरियस रहिए और टेकी बने रहिए। रुको, अभी और भी बातें हैं। अब बात करते हैं नथिंग फोन 3A और 3A प्लस की। IMEI लीक्स में एस्टेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स_प्लस जैसे इंटरेस्टिंग कोड नेम्स के साथ देखे गए ये मिड रेंज डिवाइसेस काफी चर्चा में हैं। क्यों? सुनो, खबरें हैं कि इनमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 हो सकता है, एक ऐसा चिपसेट जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का अच्छा मिक्स देने का वादा करता है। अगर ये सच हुआ तो नथिंग फोन 3A सीरीज उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जो बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं। नथिंग ब्रांड हमेशा से मिनिमलिज्म और यूनिक डिजाइन के लिए जाना जाता है और उम्मीद है कि ये अपकमिंग मॉडल्स भी इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएंगे। सोचो, स्लीक लुक और पावरफुल इंटरनल्स, सुनने में एक्साइटिंग लगता है ना? हम इस पर पूरी नजर रखे हुए हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ ज्यादा अपडेट्स के लिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल बजाएं ताकि आप कोई भी ब्रेकिंग न्यूज मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक क्यूरियस रहें और टेकी बने रहें। और एक्साइटिंग खुलासों की बात करें तो क्वालकॉम 2 अप्रैल 2025 के लिए कुछ बड़ा करने वाला है। एक्स पोस्ट्स पर एक बड़े अनाउंसमेंट के हिंट्स की चर्चा हो रही है। क्या ये कोई नया स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिपसेट हो सकता है या फिर कोई मिड रेंज चिप जो खास तौर पर 2025 के फ्लैगशिप्स के लिए बनाया गया हो? तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है, क्वालकॉम टेक कम्युनिटी को उत्सुक रखना जानता है। वो जो भी अनवेल करेंगे वो मोबाइल टेक्नोलॉजी में परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के नए बेंचमार्क्स जरूर सेट करेगा। अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए और तैयार हो जाइए चिपसेट्स की दुनिया में एक गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट के लिए। बने रहिए और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप सबसे पहले जान सकें जब हम सारी डिटेल्स बताएंगे। अब एकदम हैरान कर देने वाली खबर के लिए, पिक्सेल 9A और नथिंग फोन 3A के साथ Google 10 Pro Fold के बारे में भी चर्चा हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, Google का एक फोल्डेबल फोन। कहा जा रहा है कि यह फोन न सिर्फ फोल्डेबल डिजाइन को और बेहतर बनाएगा बल्कि इसमें Gemini AI का भी कमाल देखने को मिलेगा। जरा सोचिए, एक स्लीक अडेप्टेबल स्क्रीन और एक AI जो आपके साथ सीखता और बदलता है। अभी तक रिलीज डेट तो पता नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट जरूर है। ये गूगल का स्मार्टफोन मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा दांव हो सकता है। तो क्या Google 10 Pro Fold फोल्डेबल फोन्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड बनाएगा? सिर्फ वक्त ही बताएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप इस जबरदस्त फोन के अपडेट्स मिस नहीं करना चाहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया और नए टेक न्यूज के लिए बने रहिए। और अब एक छोटा सा अपडेट उस सॉफ्टवेयर के बारे में जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है, Android 16 बेटा। गूगल ने अभी अभी पिक्सल डिवाइसेस के लिए बेटा 3.2 निकाला है और ये जरूरी फिक्सेस और इंप्रूवमेंट से भरा हुआ है। बैटरी जल्दी खत्म होने वाली प्रॉब्लम खत्म, स्टेबिलिटी और भी बेहतर। साफ है कि गूगल अपने 2025 डिवाइसेस की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यह बेटा बस एक मामूली बदलाव नहीं है, यह एंड्रॉइड के फ्यूचर की एक झलक है। बेहतर परफॉर्मेंस और भी स्मार्ट AI इंटीग्रेशन और एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस तो बस शुरुआत है। अगर आप पिक्सल यूजर हैं तो आप इस बेटा को जरूर ट्राई करना चाहेंगे, यह देखने के लिए कि आगे क्या है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या Android 16 अब तक का सबसे बेस्ट वर्जन बन रहा है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप लेटेस्ट टेक न्यूज का कोई भी अपडेट मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।